चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग संस्कृत का आंसर की मिला लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की मिला लेते हैं भाई। जिसका जिसका सेट कोड एच है वो भाई निकाल ले मेरा। ठीक है, सेट कोड एच निकाल लो और फर्स्ट शिफ्ट का संस्कृत का आंसर मिलाते चलिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर दिया है आपका, कह रहा है मंगलम पाठ में किस उपनिषद में से मंत्र संकलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐत्रेय उपनिषद। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का, इसका 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। इनका एक पुस्तक भी है इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मिथिला का दानशील और कारुणिकी मंत्री कौन था। तो 3 का राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, वीरेश्वर। क्या होगा, वीरेश्वर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संस्कृत साहित्य कैसा है। तो 4 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, विपुल। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का डी, देश भक्ति होनी चाहिए। कह रहा है 6 का निष्क्रमणम किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैशव। क्या होगा, शैशव होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ में निम्न से कौन सा है। तो 7 का राइट होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का सी। क्या होगा, नीति श्लोका। ठीक है। 8 का राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गए। तो 8 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा कर्म। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल। कह रहा है 10 का मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से ली गई। तो 10 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, रघुवंशम। 11 का है अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। तो 11 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, शांति की। 12 नंबर क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए। तो 12 का राइट आंसर होगा मेरे भाई आप लोगों का साधु, दाता, योद्धा, ब्राह्मण। 12 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण। क्या होगा, डी, ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो 13 का राइट आंसर होगा बाल कथा ग्रंथ, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 14 का शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। तो 14 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तर। क्या होगा, प्रश्नोत्तर। 15 अनुर्नियान महतो महियान यह पदांश किस उपनिषद का है। तो 15 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद। क्या होगा, कठोपनिषद। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो 16 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, शरद ऋतु में। कब मनाता है, शरद ऋतु में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसने असली असली आलसियों को आग से बचाया। तो 17 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, नियोगी पुरुष। 18 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है। तो 18 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, चांपू काव्य। चंपू काव्य होगा। कह रहे 19 का आप गाभी का अर्थ क्या है। तो 19 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, नदियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 20 का भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। तो 20 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 16। कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन। तो इसका राइट होगा गंगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कूटनीमत काव्य के कवि निम्न से कौन है। तो 22 का राइट आंसर होगा आप लोगों का मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। क्या होगा, दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 23 अहो कथमय कुलाहला किसकी उक्ति है। तो 23 का राइट होगा प्रथम आलसी की। किसका, प्रथम आलसी की। चलिए 23 आप लोगों का हो गया प्रथम आलसी की। अब देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं। तो 24 का राइट होगा आत्मतत्व है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है भारतीय धारा कैसी है। तो 25 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाल, विशाला। कह रहा है पुंसवन संस्कार का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। तो राइट होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गर्भस्थ में संस्करण का आरोपण। आगे देखते हैं। कह रहा है उत्तम शांति क्या है। तो 27 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। कह रहा है करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए हैं। तो 28 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रवेश राम। 29 स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। तो 29 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक धर्म। 30 का कर व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ। तो 30 का राइट होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का 30 सी होगा, 30 का सी होगा अर्जुन। 31 का रहे हैं दूरवंचनम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो 31 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, दूर होगा। ठीक है।
कह रहा है संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, तो 32 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इत्यादि में आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ई प्लस आ। 34 में पटनेती का संधि विच्छेद निम्न से कौन सा है, तो 34 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी पटना प्लस इति। आगे बढ़ते हैं, कह रहे पथीन शब्द के समाप्ति समतपी विभक्ति एक वचन का रूप में इनमें से कौन सा है, तो 35 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी पथी। क्या होगा, सी पथी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा अस्मद शब्द के पश्चिमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो 36 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी मत। 39 क्वेश्चन नंबर, कह रहे भाव किस लकार का रूप है, तो 37 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी लोट लकार। कह रहा है अस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न से कौन सा है, तो 38 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा तिष्ठ। 39 का किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तो 39 का राइट होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का डी बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अव्ययी भाव समास का उदाहरण निम्न से कौन सा है, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी यथाशक्ति। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 41 नंबर, कर्णशय दानवीरता पाठ में भगवान की मिक्षसी किसका कथन है, तो 41 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी शक्र का। किसका, शक्र का। कह रहा है क्रिया बिना भारह किम, क्रिया के बिना भार क्या है, 42 का राइट होगा का ज्ञान। क्या है, ज्ञान। कह रहा है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो 43 का राइट होगा जैमिनी। क्या होगा, जैमिनी। 44 कह रहा है बालकों की गति है, तो 44 का होगा आपका बी ऑप्शन माता। कह रहा है 45 का विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो 45 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रादित्य। 46 परम तृप्ति क्या है, तो 46 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। क्या है, अहिंसा। कर्मवीरता कथा पाठ में किसकी कथा है, तो 47 का राइट होगा राम प्रवेश राम की। आगे बढ़ते हैं, कह रहा स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ है, तो 48 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी शिवरात्रि। 49 कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं थे, तो राम। कौन थे, राम थे, ऑप्शन नंबर ए। 50 व्याघ्रपति कथा में कुत्र तत्व कंग, ठीक है, कमंगकड़म किसकी उक्ति है, 50 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी पथिक। किसका, पथिक का। आगे उपसर्ग में कह रहा है कि उपसर्ग निर्मित पद निम्न में से कौन सा है, तो 51 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी उपनयनम। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जगत जगत गौरवम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो 52 का राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जगत प्लस गौरवम। 53 नक्सेदम में कौन सी संधि है, तो 53 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग। कौन है, विसर्ग। कर मधुना पद का मूल रूप निम्न में कौन सा है, तो 54 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए मधु। आगे बढ़ते हैं, कर नम धातु के लट लकार का रूप निम्न से कौन सा है, तो 55 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी नश्यंती। आगे बढ़ते हैं, कर कुरु किस लकार का रूप है, तो 56 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी लोट लकार। आगे बढ़ते हैं 57 वैदिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न से कौन सा है, तो 57 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी वेद प्लस ठक। कर रहा है क्री प्लस नियत से कौन सा पद बनेगा, तो 58 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी कार्य। कर रहा किस पद में कत्वता प्रत्यय है, तो 59 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी गृहत्वा। 60 कर कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो 60 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी तबियत। कर भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं, तो 61 का राइट होगा ऑप्शन नंबर 13 मतलब सी होगा 13। आज मानवता के विनाश का भय किससे है, तो 62 का राइट होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का डी विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो 63 का राइट होगा पाणिनि। कौन थे, पाणिनि। 64 धर्मथव का विग्रह है, तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए धर्मसच अर्थसच। षष्ठी चनादरे सूत्र किस भक्ति विभक्ति का है, तो 65 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए षष्ठी का। पश्चिमी भक्ति किस कारक में होती है, तो 66 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अपादान। क्या होगा, अपादान। कर किस पद में सत्री प्रत्यय प्रयुक्त है, 67 का ऑप्शन नंबर होगा डी प्रवेश। कर नीति पद का प्रयुक्ति प्रत्यय निम्न से कौन सा है, तो 68 का राइट होगा आप लोग का सी। क्या होगा, सी नी प्लस कितन। कर जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न से कौन सा है, तो 69 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी
जगत प्लस नाथा। 70 वच वक्त से कौन सा पद बनेगा? तो 70 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी उक्ता। 71 का रहा है सूर्योदय का विग्रह इनमें से कौन सा है? तो 71 का आप लोगों का भाई मेरे राइट होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्योदय से योदया। हरिहरव की किस समास का उदाहरण है? तो 72 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी। कर दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो 73 का राइट होगा चतुर्थी, ऑप्शन नंबर सी। कर हिमालयात है ना गंगा प्रभावती किस ऋतु का उदाहरण है? तो 74 का राइट होगा अपदाने पश्चिमी, डी होगा। कह रहा 75 का लेखिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो लेखक प्लस टाप। 75 का क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। 75 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लेखक प्लस टाप। दृष्टम में कौन सा प्रत्यय है? तो 76 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा तुमुन। आगे बढ़ते हैं 77 लाते हैं। कह रहा है मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी अन। फिर कह गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 78 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी ऋष होगा। कर सौसुरह का स्त्रीलिंग रूप क्या है होगा? तो 79 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी सौसुरह, सौसुरु। ग्रीड आउट अगछ रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरे। तो 80 का मेरे भाई राइट होना चाहिए आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए प्रति। दीर्घ संधि का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो 81 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अक सवर्णो दीर्घ। कह रहे हैं निष्क्रमणम का संधि विच्छेद कौन सा है? तो 82 का राइट ऑप्शन नंबर सी है निक्रमणम। 83 का रहे नधा पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो 83 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए तृतीया। ठीक है। कह रहे भूतकाल के अर्थ में एक प्रयोग होता है। तो 84 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी लट लकार। कह रहे बहुत बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बनाया जाना कहलाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी समास कहलाता है। कह रहे चतुर्युगम में कौन सा समास है? तो बताइए 86 का राइट होगा द्विगु। क्या होगा? द्विगु, ऑप्शन नंबर डी। कह रहे क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो 87 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी कारक। कह रहा 88 का प्रति के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 88 के ऑप्शन नंबर ए होगा द्वितीय। 89 देख लेते हैं। कह रहा पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय है। तो 89 का राइट ऑप्शन होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पूज प्लस अनियर। कह रहा है 90 का आलसथम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 90 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो 90 का राइट 91 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी सम। कह रहा है शिवा पोशाक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो 92 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अ प्लस उ। 93 का रहा है गो शब्द के समाप्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप में से कौन सा है? तो 93 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी होगा गबी। कह रहा 94 नंबर क्वेश्चन कि मात्रो पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है क्या प्रयुक्त है? इसका राइट होगा षष्ठी। क्या होगा? षष्ठी, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 95 का कि जही में मूल धातु क्या है? जही मूल धातु क्या है? तो 95 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन 96 नंबर, 95 हो गया। 96 कह रहा है कि रूपस्यम योग्यम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का भाई मेरे 96 का ऑप्शन नंबर बी अनुरूपम। फिर कह रहा है समीर धन भवती इस वाक्य समेषण पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो 97 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए तृतीय। आगे बढ़ते हैं 98 नीचे देख लेते हैं। कह रहा है महम संस्कृतम रोचते वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो 98 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थी। अगला क्वेश्चन किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो 99 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए लेखनम। 100 कह रहा है लोभ, लोभ में कौन सा प्रत्यय है? तो 100 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आप सभी लोग अपना अपना आंसर मेरे भाई मिला लीजिए। करेक्ट कर एकदम सही सही 100 में 100% इस करेक्ट आंसर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया लेकर आए हैं आप लोग, मिला लीजिए अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का 50 में 50 सही होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग का।